Good morning, students of class 10th CBSE. In previous class, we have discussed about the nearsightedness or myopia. Today we are going to discuss about farsightedness or hypermetropia. As the name indicates, if a eye has only farsightedness, means a person is able to see the objects kept at far point only, and he is not able to see an object kept at near point. मतलब अगर आदमी दूर की वस्तुओं को देख पाए, दूर के ऑब्जेक्ट्स को देख पाए, नज़दीक के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाए, और सामान्य भाषा में कहा जाए तो जिसकी नज़दीकी खराब हो, उसे हो गया है फारसाइटनेस या हाइपरमेट्रोपिया। बड़ा ही आसान डेफिनेशन दिया गया है बाबू कि द डिफेक्ट ऑफ आई इन विच अ पर्सन कैन सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब इन्फिनिटी पर, बट कैन नॉट सी अ नियर बाई ऑब्जेक्ट, मतलब 25 सेंटीमीटर पे क्लियरली, इज कॉल्ड फारसाइटनेस। मतलब इन्फिनिटी पर के ऑब्जेक्ट को हम लोग अगर साफ साफ देख पा रहे हैं, लेकिन 25 सेंटीमीटर पर के ऑब्जेक्ट को हम लोग अगर साफ साफ नहीं देख पा रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे कि हमारी आंखों में क्या हो गया है, फारसाइटनेस हो गया है। क्लियर? बड़ा ही इजी डेफिनेशन ये रहा कि वैसा डिफेक्ट जिसमें एक आदमी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को देख सके लेकिन नियर बाई ऑब्जेक्ट को नहीं देख सके, नज़दीक के ऑब्जेक्ट को नहीं देख सके, उसे हम लोग कहेंगे फारसाइटनेस। आपको याद होगा बाबू, जब आप लोग पिछले दिनों नियर साइटनेस या शॉर्ट साइटनेस पढ़ते थे, तो उसमें हम लोगों ने कहा था कि उसमें क्या होता है, उसमें नज़दीक के वस्तुओं को, नियर पॉइंट पर के ऑब्जेक्ट को देख पा रहे थे और फार पॉइंट पर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहे थे। मतलब नियर साइटनेस आपने जो पढ़ा उसका जस्ट अपोजिट बात हमें मिलेगा सुनने को फार साइटनेस में। उसमें एक और बात हमने कहा था कि उसमें तो नियर पॉइंट ठीक था, फार पॉइंट गड़बड़ हुआ था, तो फार पॉइंट से जो रेज चल रहा था वो रेटिना से पहले इंटरसेक्ट होता था। और इस डिफेक्ट में फार साइटनेस में क्या होता है बाबू, इसमें फार पॉइंट ठीक रहता है, नियर पॉइंट गड़बड़ होता है। तो जो नियर पॉइंट से रेज ऑफ लाइट चलते हैं, ठीक ना, नियर पॉइंट से जो रेज ऑफ लाइट चलते हैं, नियर पॉइंट का मतलब 25 सेंटीमीटर से जो रेज ऑफ लाइट चलते हैं वो रेटिना के बाहर कन्वर्ज होते हैं। इन दिस डिफेक्ट द रेज कमिंग फ्रॉम 25 सेंटीमीटर कन्वर्जेज आफ्टर रेटिना, रेटिना के बाद कन्वर्ज होते हैं। मतलब इमेज का फॉर्मेशन तो होता है लेकिन हम लोग देख नहीं पाते हैं। ठीक है, इस डिफेक्ट में क्या होता है बाबू, तो इस डिफेक्ट में आंख का जो नियर पॉइंट जो कि होता है 25 सेंटीमीटर पे, वो 25 सेंटीमीटर से के अपेक्षा दूर चला जाता है। मतलब किसी के लिए नियर पॉइंट 50 सेंटीमीटर हो सकता है, किसी के लिए 1 मीटर हो सकता है, किसी के लिए 2 मीटर हो सकता है। इट मीन्स इन दिस डिफेक्ट नियर पॉइंट ऑफ आर आई गोज फार फ्रॉम आई रेदर देन 25 सेंटीमीटर. Okay, and another point is that in this defect the rays coming from 25 centimeter converges after retina. These 3 points are said in to understand the farsightedness, okay, and which are just opposite to the concepts of nearsightedness. What is the possible reason behind the farsightedness? But before understand possible reasons, we are discussing the diagram. Okay, this is the near point of a healthy eye, denoted by N. The rays coming from N refracted at the eye lens and the image is formed behind retina. इमेज पॉइंट आई पे फॉर्म हो रहा है जो कि रेटिना के बाहर फॉर्म हो रहा है, इसलिए इस नियर पॉइंट पर के ऑब्जेक्ट को हम नहीं देख पा रहे हैं। दैट इज व्हाई वी कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट केप्ट एट द नियर पॉइंट एन। अब हमने क्या कहा, इसमें हमने कहा था कि द नियर पॉइंट ऑफ आई गोज फार फ्रॉम द आई, मीन्स द नियर पॉइंट should be here but it will move
to the n dash slightly at larger distance. Okay, and the rays coming from the point n dash converges at retina, means we can see n dash as near point, where n, which is actual real point, is not seen by our eye. In this defect, the rays coming from far point converges at retina, means the image for object at far point is formed at retina. There is no any defects with the far point. Okay, so what is the possible reason behind farsightedness? First possible reason is the decrement in size of eyeball. Suppose that ये हमारा इनिशियल साइज था आईबॉल का, नियर पॉइंट से जो रेज ऑफ लाइट चलते थे बाबू, उनका इंटरसेक्शन रेटिना पर होता था. But due to any reason, the size of eyeball reduces. Now the rays coming from the near point converges like the previous state, but this point now becomes out of the retina, means image is formed out of the retina. So then we can see, if due to any reason the size of eyeball is decreased, then the image of near point is formed at the point after retina, behind retina, means we cannot see the objects at near point. Another possible reason is that increment in focal length of eye lens. It means suppose this is the eye lens, and first of all the lens focus at this point. Due to any possible reason, if its focal length increases, now it is started converging the rays of light at some distance. Then this is the part retina, image is formed behind retina. So these two are the possible reasons behind the farsightedness. First is called a decrement in the size of eyeball, and second is increment in the focal length of eye lens. This lens can be defects can be cured by using spectacles of कन्वेक्स लेंस. कन्वेक्स लेंस के स्पेक्टिकल्स को, चश्मों को यूज करके हम लोग इसको दूर कर सकते हैं. आप यहाँ देख पा रहे हैं बाबू, ये पॉइंट एन से चलने वाले रेज पहले रेटिना के बाहर कटते थे, लेकिन अब आई में जाने से पहले इसको एक कन्वेक्स लेंस से गुजारा जा रहा है. तो यह कहाँ कट रहे हैं? रेटिना पर. मतलब पहले जो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा था, वो अब वो हमें दिखाई दे रहा है. मतलब हम लोग इस कन्वेक्स लेंस की सहायता से अपने फारसाइटनेस को दूर कर सकते हैं. It is very easy to understand nearsightedness or farsightedness together, because both of the concepts are directly opposite to each other. If any one of the concept is remembered by you, then you have no problem to write the other concept. In our next class, we will have to discuss about presbyopia, which is nothing but just combination of myopia and hypermetropia. It means in a presbyopic eye, we can neither see nearby object nor see far distinct object. It means near point is also disturbed and far point is also disturbed. इन दोनों का कॉम्बिनेशन है प्रेसबायोपिया, जिसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे. तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू.